क्या हो जब आपने सब कुछ पा लिया हो और आप एक बड़े सीईओ बन चुके हो पर आपकी याददाश्त खो जाए। ऐसा ही कुछ ऐसी लड़की के साथ होता है जो अपनी याददाश्त खो चुकी है। वो खुद को आईने में निहार रही होती है और वो कितनी भी कोशिश कर ले पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह गरीब है। अपने गोरे और नाजुक हाथों को देखकर वह साफ तौर पे ऐसी नहीं लग रही थी जिसने कभी कोई मजदूरी या मेहनत का काम किया हो। असल में उसका शक बिल्कुल सही था। वह वास्तव में एक बहुत ही शक्तिशाली कॉर्पोरेशन की सीईओ थी। वह वास्तव में बहुत घमंडी थी। वह अक्सर एक बात कहती थी, मैं जहाँ भी जाना चाहूँ पूरी दुनिया मेरे लिए रास्ता छोड़ देती है। कुछ दिन पहले कुछ लुटेरों ने उसका अपहरण कर लिया था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरी क्योंकि उसको पता था कि उसका बॉडीगार्ड वहाँ पे आग से बचा लेगा। और ऐसा ही होता है। बचाए जाने के बाद जो उसने पहला काम किया वो था अपने बॉडीगार्ड को थप्पड़ मारना, क्योंकि वो 2 मिनट लेट आया था। बाद में लड़की जब घर जा रही होती है तो ड्राइवर ने उसके साथ ही मरने की योजना बनाई थी। एक बार फिर बॉडीगार्ड ने उसे जानलेवा टक्कर को खुद पर झेल लिया और उसकी जान बचाई। उस बॉडीगार्ड की असली पहचान एक रिटायर्ड एजेंट की थी। जब वह लड़की को पीछे छोड़कर जाने वाला था तब लड़की ने उसे अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगा। उन शब्दों ने उसकी पुरानी यादों को ताजा कर दिया जब उसकी पूर्व प्रेमिका ने एक बार इसी तरीके से उससे मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन तब वह उसे बचा नहीं पाया था। इस बार वह लड़की को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसकी याददाश्त खो देगी। उस आदमी ने झूठ बोला और उससे कहा कि वो दोनों कजन हैं। उसने कहा कि वे अपने कर्ज से बचने के लिए इस छोटे शहर में आए हैं, लेकिन वह लड़की बेवकूफ नहीं थी। अगर वह सच में करीब थी तो वह एक सस्ते कंबल की गंध को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रही थी। इससे साबित होता था कि उसे ऐसी जगह रहने की आदत नहीं थी। लेकिन जल्द ही लड़की ने अपनी इस नई हकीकत को स्वीकार कर लिया। उस आदमी को भी एहसास हुआ कि याददाश्त खोने के बाद वह घमंडी लड़की बहुत ही हद तक क्यूट हो गई है। वह साफ तौर पर भूखी थी और उसने यहाँ तक कहा था कि वह कभी ऐसे सादे नूडल नहीं खाएगी। लेकिन उस आदमी को इतने चाव से खाता देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और कटोरा उठाकर नूडल्स चखने लगी। उस रात उनके किराए की कमरे की बत्ती अचानक गुल हो जाती है। वह पहले एक आलीशान बंगले में रहती थी तो ये सिचुएशन उसने कभी नहीं अनुभव की थी। उसने पूछा कि कहीं वो अंधी तो नहीं हो गई है। उस आदमी ने उसे बताया कि सिर्फ बिजली चली गई है। लेकिन लड़की ने हैरान होकर पूछा कि बिजली जाना क्या होता है। उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे समझाए। जैसे जैसे वो दोनों एक साथ समय बिताने लगे वह लड़की उस पर और भी ज्यादा निर्भर होने लगी। उसने पूछा कि क्या वे सच में कजन है। उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। एक दिन जब लड़की पानी भर रही थी तो अनजाने में उसने 3 गुंडों के पैरों पर पानी गिरा दिया। उसे इतना खूबसूरत देखकर वे तीनों आदमी उसे परेशान करना चाहते थे। लड़की उनसे बोलती है कि मुझसे दूर रहो, मेरा जो कजन है वो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन उन तीनों आदमियों ने उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। जैसे ही वो लड़की घबराकर पीछे हटी वह सीधे उस आदमी की बाहों में जा गिरी। इसके बाद उस आदमी ने बड़ी आसानी से उन तीनों गुंडों को वहाँ से भगा दिया। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया, क्योंकि वो लड़की अचानक से बेहोश हो पड़ी। घर लौटने के बाद आदमी एक दवा की शीशी लेके आता है। पता चलता है कि लड़की एक अजीब बीमारी से पीड़ित है और बस यही दवा उसको सेव कर सकती थी। जब लड़की की आंखें खुली तो उसने उस आदमी को अपने पैरों की मालिश करते हुए पाया। उसका दिल तुरंत तेजी से धड़कने लगा। उस आदमी ने उससे कहा कि वह कल उसको कहीं लेके जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि लड़की के मंगेतर ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। उसने लड़की की मौत के बाद उसकी कंपनी पर कब्जा कर लिया था। हालांकि उसके आदमियों को लड़की की लाश नहीं मिली थी, क्योंकि लड़की की बीमारी के लिए दवा जरूरी थी। इसीलिए उस आदमी ने उससे एक साधारण कर्मचारी होने का नाटक करके कंपनी में दाखिल होने के लिए कहा। वह खुद दवा चुराने के लिए एक रिपेयर वर्कर के भेष में छुप गया। लेकिन जैसे ही लड़की ने कंपनी में कदम रखा उसने मैनेजर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैनेजर ने पूछा कि वह किस विभाग से है। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। उस आदमी ने मैनेजर को थप्पड़ मारने को कहा और उस पर चिल्लाने को कहा। लड़की ने अनजाने में वही पुरानी बात दोहरा दी, मैं जहाँ भी जाना चाहूँ पूरी दुनिया मेरे लिए रास्ता छोड़ देती है। उन शब्दों को सुनने के बाद मैनेजर पूरी तरह से सन्न हो गया, क्योंकि वह वाक्य केवल उसकी सीईओ ही बोल सकती थी।